कड़ा परिश्रम करते हैं वो, मेहनत से कब डरते हैं और खुद को सबसे पीछे, परिवार को आगे रखते हैं। भोर हुई तो उठ जाते हैं, प्रश्न अनेकों साथ लिए, वो पत्नी को देखा करते, खुशियों की सौगात लिए। बेटा बेटी की अभिलाषा कर्ज उठाकर भरते हैं, बेटा बेटी की अभिलाषा कर्ज उठाकर भरते हैं, खुद को सबसे पीछे, परिवार को आगे रखते हैं। और ध्यान चाहूंगी, खून पसीना बहा बहाकर, खून पसीना बहा बहाकर करते यत्न निवालों का, घर का मालिक कहलाते वो, घर का मालिक कहलाते वो, घर होता घर वालों का। पुरुष कहाँ बच्चों के आगे, बोलो आहें भरते हैं, पुरुष कहाँ बच्चों के आगे, बोलो आहें भरते हैं, और खुद को सबसे पीछे, परिवार को आगे रखते हैं। पत्नी की अभिलाषाओं को पुरुष कहाँ ठुकराते हैं, जीवन साथी बन जीवन भर अपना फर्ज निभाते हैं, और सबकी खुशियों की खातिर, सबकी खुशियों की खातिर वो तिल तिल कर मरते हैं, खुद को सबसे पीछे, परिवार को आगे रखते हैं। और ध्यान चाहूंगी, हर जगह हमने सुना है कि हर लड़ाई की जड़ना है, उसी पे कुछ पंक्तियां कहूंगी मैं आप लोगों को। संस्कार से चलती हूँ, सम्मान की रक्षा करती हूँ, संस्कार से चलती हूँ, सम्मान की रक्षा करती हूँ, और संस्कृति धर्म निभाने में मैं कर्म सर्वोपरि रखती हूँ। मैं सृजनकारी जननी हूँ, अर्धांगिनी कहलाती हूँ, अधरों पर मुस्कान सजा हर कर्तव्य निभाती हूँ, हर कार्य में तत्पर रहती, खुद के लिए है वक्त नहीं, और संपूर्ण बनाती हूँ सबको, चाहूं ताजो तख्त नहीं। हर लड़ाई की जड़ना देते हैं मुझको दोस्त सभी, हर लड़ाई की जड़नारी देते हैं मुझको दोस्त सभी, और किसी पुरुष ने मुझे बताओ क्या मानी है अपनी खोट कभी। भ्रूण हत्या की दोषी हूँ या बाल विवाह मैंने खुद से किया था, भ्रूण हत्या की दोषी हूँ या बाल विवाह मैंने खुद से किया, क्या सती प्रथा को बोलो तुम मैंने खुद से ही अंजाम दिया। अहिल्या के रूप में बोलो क्या मैंने धोखा नहीं खाया है, या सीतावन आंचल में खुद मैंने दोष लगाया है। सुरपति का पाप न जान सकी, पति समझ समर्पण कर बैठी, स्वामी भक्ति में डूब गई और तन मन अर्पण कर बैठे। मैं वही अहिल्या हूँ, एक पाखंडी का पाप सहा, था कुछ भी दोष नहीं, ऋषि का फिर भी अभिशाप सहा। और मैं ये भी नहीं कहती कि हर पुरुष गलत है, हर नारी हर स्त्री जो है सही है। दो पंक्ति में कहना चाहूंगी, हर नर दैत्य समान नहीं, हर नर दैत्य समान नहीं, ना दोष मुक्त हर नारी है, लेकिन यह कड़वा सच भी है, दोषी हर अत्याचारी है। लेकिन यह कड़वा सच भी है, दोषी हर अत्याचारी है। किसी शराबी के हाथों को क्या किसी पुरुष ने रोका है, किसी शराबी के हाथों को क्या किसी पुरुष ने रोका है, या गाली देती हर जवान को कभी किसी ने टोका है। कह दो आज मेरे मन के क्या प्रश्न सभी यह झूठे हैं, क्यों नारी की बातों से अपने ही रहते रूठे हैं। हम सबने देखा जब रानी झांसी रण में लड़ने खड़ी हुई, पौरुष दिखला वह नारी सारे ही नरों से बड़ी हुई, जब जीत का सेहरा बांधा तुमने, जब जीत का सेहरा बांधा तुमने, संघर्षों में पांव क्यों पीछे मोड़ लिया, और जब जब नारी पर उठा सवाल उसे तन्हा क्यों छोड़ दिया। क्या वो तुम पर बोझ बनी वो, क्या अब तुम पर बोझ बनी वो, या फिर तुम पर भारी है, क्या अब तुम पर
बोझ बनी वो या फिर तुम पर भारी है, नारी का सौभाग्य है ये, वो भारत की नारी है। नारी का सौभाग्य है ये, वो नारी भारत की नारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंबिका झा जी का। इन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य पाठ किया। सामाजिक सरोकारों से, मानवीय मूल्यों से और सामयिक संदर्भों से जुड़ा हुआ कार्य पाठ। आपका बहुत बहुत साधुवाद। इसके पश्चात मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ में एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष आमंत्रित करने जा रहा हूँ, मंच पर आहूत करने जा रहा हूँ, माइक पर बुलाने जा रहा हूँ, जिन्होंने पहली पाली का संचालन किया था। आदरणीय माँ रजनीश मिश्र जी का मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करके मंच पर उनको आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने हिंदी के विषय में अपनी चिंता प्रकट की थी कि हमारी राजभाषा हिंदी जो 75 वर्ष 70 वर्ष बीतने के बाद भी आज भी राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई है। उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की थी अपनी मातृभाषा के लिए। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक छंद के माध्यम से, एक घनाक्षरी छंद देते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। ओज के ऐसे हस्ताक्षर हैं, ओज के ऐसे कवि हैं जिनकी वाणी वास्तव में लोगों में जोश भरने के लिए पर्याप्त है, लोगों के अंतःकरण को जगाने के लिए, लोगों की आत्मा को जगाने के लिए पर्याप्त है। मैं ऐसे कवि के प्रणम्य सृजन को बार बार नमन करता हूँ और 4 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि कामना यही है, कामना यही है, मातृभाषा राष्ट्रभाषा बने। कामना यही है, मातृभाषा राष्ट्रभाषा बने। कामना यही है, मातृभाषा राष्ट्रभाषा बने। आन मान शान हिंदुस्तान हिंदी हिंदू है, आन मान शान हिंदुस्तान हिंदी हिंदू है। मातृभाषा हिंदी, मातृभाषा हिंदी, मातृभाषा ही नहीं वरन, मातृभाषा हिंदी, मातृभाषा ही नहीं वरन भारतीयता की भावना का केंद्र बिंदु है। भारतीयता की भावना का केंद्र बिंदु है। शोभित है तारावलियों सी बोलियां अनेक, शोभित है तारावलियों सी बोलियां अनेक। हिंदी भाषा 16 कला से युक्त हिंदू है, हिंदी भाषा 16 कला से युक्त हिंदू है। अब विश्व की समस्त भाषाएं हैं सरिताओं जैसी, मातृभाषा हिंदी तो अगाध क्षीर सिंधु है। मातृभाषा हिंदी तो अगाध क्षीर सिंधु है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रजनीश मिश्र जी को कि वे आए और आप उनके सम्मान में करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सलभ जी को। और मेरा तो सौभाग्य ये है कि सलभ जी के छंद में बहुत दिनों के बाद सुना हूँ और एक से एक छंद है आपके। मैं तो इनके छंदों का कायल रहा हूँ। वास्तव में बहुत अच्छे संचालक हैं वो देश के, और गोला की धरती के वास्तव में वीर हैं जो ऐसे लिखते हैं। मैं अपना काव्यपाठ प्रारंभ करता हूँ। सीधे सीधे काव्यपाठ ही होना है, कोई लफाजी तो होनी नहीं है। तो मैं माँ बीणा पाणी की वंदना से अपना काव्यपाठ प्रारंभ कि हे सरस्वती शारदा भवानी मुझ पर कृपा करो शरदो। कि हे सरस्वती शारदा भवानी मुझ पर कृपा करो स्वर दो। कर दो लेखनी प्रखर मेरी स्वर्णमय अक्षर कर दो। भर दो वाणी में ओज प्रबल कनकी वीणा को साहस दो। काम वे
दुष्टों के प्रति दुस्साहस दो। मेरा मन चारण हो न सके वैसा मुझको उच्चारण दो। हे मां स्वराष्ट्र बलवान बने हर क्षण हर पल को कारण दो। हर पल हर क्षण को कारण। और एक कार्यक्रम से कहता हूं कि हे जगमाता जग में लाकर तुमने मुझ पर उपकार किया। मैं हुआ कृतार्थ पुत्र बनकर मानव मन को आकार दिया। हे पिता को दिशा धन्यवाद बरहस्त हमेशा बना रहे। मेरे कृत्यों से जीवन भर दोनों का मस्तक तना रहे। दोनों का मस्तक तना रहे। आशीष मुझे तो मैं सदैव जनमानस में सर्जना भरूं। आशीष मुझे तो मैं सदैव जनमानस में सर्जना भरूं। घनघोर कुहासे के विरुद्ध घनघोर कुहासे के विरुद्ध कर सकूं युद्ध गर्जना करूं। घनघोर कुहासे के विरुद्ध कर सकूं युद्ध गर्जना करूं। बीड़ा बाण की वंदना खत्म होती है। आप सबकी जोरदार तालियां बजी। इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। मैं एक गीत और पढ़ना चाहता हूं जो वंदे मातरम पर मैंने गीत लिखा और बहुत पुराना गीत है मेरा। मैं वो गीत गाना चाहता हूं, लेकिन इसके पहले सोचता हूं अगर एक आध मुक्तक पढ़ लिए जाए तो ज्यादा ठीक है। मैं वो मुक्तक गाता हुआ लाल माटी के प्यारे रतन चल दिए। असल में मैं गोला की धरती पे आया और गोला की धरती के गली गली में मैंने काव्य पाठ किया। तो मैं सोचता हूँ कि सबका तो सब कुछ सुना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ। लाल माटी के प्यारे रतन चल दिए कर वतन के हवाले वतन चल दिए। देते अंतिम सलामी चले देश को बस तिरंगे का ओढ़े कफन चल दिए। बस तिरंगे का ओढ़े कफन। क्या स्थिति होती है जब कोई सैनिक का सौ आता है, उस सैनिक के सौ पर क्या स्थिति होती है इस देश की, वो चित्र मैं आपके समक्ष खींचता हूँ कि पीर पर्वत हुई आंख नम हो गई। पीर पर्वत हुई आंख नम हो गई। जब जंग से जनाजा उठाया गया उठ पड़ा देश पूरा नमन के लिए। जब चिताओं पे उनको सजाया गया, जब चिताओं पे और एक मुक्तक गाता हूँ कि कब तिरंगे को गर्व होता है। मैं तो पढ़ता हूँ तब मैं मुक्तक पढ़ता हूँ कि गर्व से लहे लहाने तिरंगा लगा। कि गर्व से लहे लहाने तिरंगा लगा। पुत्र के बच्च पर गोलियां देख कर निज वतन के लिए प्राण प्रण से खड़ी सरहदों पर डटी टोलियां देख कर। सरहदों पर डटी टोलियां देख कर। और मित्रों, वीर की क्या इच्छा होती है, जो सैनिक होता है उसकी क्या इच्छा होती है। जैसे कि यहाँ की कवियों की इच्छा होती है कि जब मैं कोई कविता पढ़ूं तो वो तालियां बजाए तो ठीक रहेगा, वैसे वीर की क्या इच्छा होती है। मैं वो मुक्तक आपके बीच में गाता हूँ कि फूल माला नहीं चाहिए वीर को। फूल माला नहीं चाहिए वीर को। कोई दुशाला नहीं चाहिए वीर को। बस तिरंगा कफन के लिए चाहिए। कोई शिवाला नहीं चाहिए वीर को। कोई शिवाला नहीं चाहिए वीर को।
एक है इसलिए कि जब कोई जवानों के पराक्रम पर उंगलियां उठा देता है, कोई यहां से धीरे धीरे चलता हुआ जाता है, भारत जोड़ो की यात्रा करता हुआ और विदेश की धरती पर भारत पर उंगलियां उठा देता है, तब पीड़ा होती है। तब मैं उन तक पढ़ता हूं कि जवानों के पराक्रम पर जो मन गर्वित नहीं होता, जवानों के पराक्रम पर जो मन गर्वित नहीं होता, निरर्थक तन वतन के हैं तो जो अर्पित नहीं होता, स्वयं के राष्ट्र को तक जो विदेशी गीत गाता है, स्वयं के राष्ट्र को तक जो विदेशी गीत गाता है, वो कितना भी बड़ा हो जाए संदर्भित नहीं होता, वो कितना भी बड़ा हो जाए संदर्भित नहीं होता। बहादुर सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाते हो। एक संवेदना का दादा पुस्तक पढ़ता हूं, जिसका कोई बेटा कोई बेटी सेना में नहीं होती है, वो लोग सैनिकों पर उंगलियां उठाया करते हैं कि बहादुर सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाते हो। न तुमको शर्म आती है न कोई खौफ उठाते हो। अगर बेटा तुम्हारा फौज में होता पता चलता, अगर बेटा तुम्हारा फौज में होता पता चलता, ये चिट्ठियां सिल गई होती जो कैंची सी चलाते हो, ये चिट्ठियां सिल गई होती जो कैंची सी। और एक पुस्तक आता है, मैंने यह पुस्तक अपने संचालन में पढ़ा था, लेकिन मुझे फिर इसको पढ़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए महसूस हो रही कि कपिलस फाउंडेशन का कार्यक्रम हो रहा है, और इस कपिलस फाउंडेशन के कार्यक्रम की एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि 150 घंटे का अनवरत कवि सम्मेलन करवा करके विश्व रिकॉर्ड बनाना और अपने बनाए हुए विश्व रिकॉर्ड को तोड़ देना। ये होती है साधना, ये होते ही सिद्धि। तो मैं एक लक्ष्य का पुस्तक आता हूँ कि भरो हुंकार ऐसी, जब हमारे काव्य के बीच में साक्षात वेद उपस्थित हो जाए तो आप समझ लो कितना मेरा भाग्य है कि भरो हुंकार ऐसी का चूर हो जाए, तुम्हारे नाम से ज्यादा काम मशहूर हो जाए, तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो, तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो, तिरंगा खुद लिपटने के लिए मजबूर हो जाए, तिरंगा खुद लिपटने के लिए मजबूर हो जाए। तब मैं एक गीत का बंद गाकर उस बंदे मातरम तक पहुंचना चाहता हूं जो मेरा मन